तो बात उन दिनों की है जब मैं शुरुआती दिनों में पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के लिए गया था। नेशनल मीडिया में उस वक्त मैं काम करता था। मेरे कई साथी वहाँ पर मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर के थे मेरे साथ। तो एक दिन चर्चा चली कि मेरा एक दोस्त था बिलासपुर का, उसने कहा कि अगले महीने मेरी शादी है, पैसे ज़्यादा बचते नहीं हैं, कुछ बैंक बैलेंस नहीं है, अगले महीने शादी है, तो टेंशन में वो था। मैंने कहा तो अगले महीने शादी है, इतने जल्दी पैसे कैसे करेगा इतने सारे? बोले चलो देखते हैं, घर वाले कर ही देंगे। फिर वो घर गया, उसकी शादी हो गई। एक दो महीने बाद जब वो आया तो बैठे थे, चर्चा चली। मैंने कहा कितना खर्चा आ गया? उसने कहा खर्चा क्या, जैसे कैसे हो गया। मैंने कहा ये बताओ कि कितनी शराब लगी शादी में। और तो उसने कहा कि 2 पेटी बियर की लेके आया था, 2 पेटी अंग्रेजी शराब की थी, और कुछ एक बोतलें बच गई, बाकी लोगों ने पी ली। मैंने कहा कितने कार्ड छपते हैं आपके वहाँ शादी में एवरेज? वैसे उसने कहा कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, जितनी जिसकी जान पहचान। मैंने कहा फिर भी एवरेज? बोले 100-200 कार्ड मान के चलो। मैंने कहा कितने लोग शादी में आते हैं? बोले 300 या 400, ज़्यादा से ज़्यादा 400 हो जाएंगे। मीट तो बनता नहीं है, बकरे वहाँ कटते नहीं है, धाम होती है, 3-4 प्रकार की सब्जी दाल बनेगी, चावल बनेंगे और धाम। मैंने कहा तो फिर तो ठीक है यार। मैंने फिर उसे अपना सुनाया रिवाज। मैंने कहा सिरमौर में हमारे हाटी समुदाय, जौनसार उत्तराखंड का, शिलाई विधानसभा, पांवटा का आंच बोझ। मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान लगेंगे। उन्होंने कहा ऐसा क्या होता है? मैंने कहा सबसे पहले तो कार्ड 2000 के करीब, 1000 से 2000 के करीब कार्ड छपते हैं। अपने गांव में किसी को कार्ड नहीं दिया जाता तो अपना पूरा का पूरा गांव, छोटे बड़े जो भी है, 3 दिन तक चूल्हा बंद, और 4 से 5 बकरे, कम से कम बता रहा हूँ, अब तो बकरे 10-12 कटते हैं। मैंने कहा दो, कम से कम 2 लाख रुपए की शराब, और 2 से 3 हजार लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2000 के करीब 2 से 3 हजार लोग। और मैंने कहा बाकी रोटियां बनती है, दाल सब्जी पनीर, मुर्गा, चिकन, मछली, ये तमाम चीज़ें हैं। उसने कहा कमाल है यार, मैंने तो तुम्हारी शादी के बारे में कहीं सुना नहीं कि ऐसी शादी भी होती है। यानी कि सुना इन द सेंस कि कोई फेमस नहीं है। जैसे मंडी की धाम है, हमीरपुर बिलासपुर ये धाम है, इसका तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक करते हैं। और हमारी जो इतनी लाखों रुपए का खर्चा, लाखों रुपए की शराब, लाखों रुपए के बकरे, उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो लगा कि वाकई में चर्चाएं भी चलती थी क्षेत्र में। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो चर्चाएं चलती है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, बेफिजूल का खर्चा करते हैं, इतनी लंबी शादी नहीं होनी चाहिए। और अब तो लोग अपनी नौकरी पेशे में व्यस्त है, वो जब घर जाते हैं तो 3 दिन तक शादी, 4-4 दिन तक शादी, तो इतना समय भी नहीं लोग दे पाते हैं। एक दिन का समय तो दे देते हैं। तो चर्चाएं चलती रही, लोगों ने सोचा भी कि हाँ कम किया जाए, लेकिन फिर पहल करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ पर एक ताना, जिसे मैं कहूँगा ताना, एक ही दिया जाता है कि दूसरों के घर में, दूसरों की शादी ब्याह में खाया है तो इसको चुकाना पड़ेगा, ये कहा जाता है बुजुर्गों के द्वारा। तो इसके बंधन तले लोग फिर कर्जा लेकर, जैसे कैसे, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है वो भी कर्जा लेकर दूसरे का जो खाया है उसको चुकाएगा। अब इस दौरान लोगों ने पहल करने का सोचा, लेकिन फिर इसी बात पर दिक्कत आ जाती थी कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि खुद इसने 3-3 दिन तक कहीं खाना खाया, खुद एक दिन खिला रहा है, खुद इसने बकरे खाए, शराब पी, और अपनी शादी की बारी आई तो इसने किया नहीं। यानी कि पहल करने की बहुत बड़ी दिक्कत लोगों के सामने थी, इसलिए कोई पहल भी नहीं कर पाया। लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है हमारे क्षेत्र से, एक मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हम बता दें कि एक हमारे क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर आ रही है, अच्छी पहल आ रही है। पहल की है आंजबोझ क्षेत्र के टोंरू गांव ने। आंजबोझ क्षेत्र का टोंरू गांव है, और उनका, उनके भाईचारे में भेला गांव है, मेरा अपना कलाथा गांव है, 3 गांव है, तोमर लोग यहाँ रहते हैं।
तो टोरू गांव ने कई बदलाव किए हैं बेफिजूल के खर्चों में, चाहे वो शादी है, चाहे वो बेटा होने पर दसूठन हो, चाहे वो पलटोज हो, चाहे वो अभी मैं गिनवाऊंगा आपको क्या क्या पॉइंट है जो बेफिजूल के खर्चे हैं। और इसमें भी अभी बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी बंद हो सकती है, लेकिन इनका कहना है युवाओं का कि अगर हम एकदम से सारी चीज़ें हटाएंगे तो फिर दिक्कतें आ सकती है, इसलिए धीरे धीरे करके हम इसको सीमित करेंगे। खैर, हमारे क्षेत्र में जो शादियां होती है, पहले दिन जब मामा स्वागत होता है उस दिन से शुरू हो जाती। वैसे तो उससे पहले भी हल्दी वाले से शुरू हो जाती, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो उस दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन मामा स्वागत होगा। उसी दिन से बकरे, शराब, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी और रस्म न्योंदा तक, पलटोस तक चलेगी। 4-4 दिन की शादियाँ अगर आप देखें, और इसके भीतर जो रिवाज है, जो बेफिजूल के खर्चे हैं, वो इसके भीतर आते हैं इन 3-4 दिनों के भीतर। खैर, टोरू गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने बैठकर इस पर चर्चा की माघी त्यौहार के उपलक्ष्य पर, और फिर कई फैसले लिए हैं। और जो फैसले लिए हैं उसकी चारों तरफ अब तारीफ हो रही है। लोग अब उनकी देखा देखी में अब लोग अपने गांव में भी सोच रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। क्या फैसले लिए हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। दिन दिखाई होती है हमारे क्षेत्र में, दिन दिखाई। शादी का जब दिन फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, उस दिन बकरा कटता है। उस दिन पूरा गांव, मेहमान बुलाए जाते हैं। जैसी बाकी लोगों की शादी होगी जिस हिसाब से, वैसी शादी, छोटी मोटी शादी जो लोग करते हैं बाकी जगह पर, उस तरीके की ये भी एक शादी होती है जो दिन दिखाई के दिन। तो इस दिन को क्या किया है, अब दिन दिखाई की परंपरा केवल बेड़े तक सीमित रहेगी। यानी गांव में 10-15 घरों का जो एक भेड़ा होता है, 3-4 भेड़े होते हैं, उसमें 10 घर, 15 घर ऐसे होते हैं। तो अपना जो भेड़ा है जिसमें 10-15 घर है, वहीं तक सीमित इसको कर दिया गया है। पहले क्या था, पहले पूरा गांव, पूरे मेहमान, मतलब एक हिसाब से बहुत बड़ा कार्यक्रम ये उस दिन भी होता था। बकरा कटेगा, बेड़े से बाहर सिर्फ एक व्यक्ति को ही बुलाया जाएगा, और वो भी केवल भोज खाने के समय। यानी कि जैसे एक घर में, एक गांव में 60 घर है, 15 घरों का एक भेड़ा है, तो फिर 15 घर वो पूरे, और इसके अलावा जो 45 घर बचे, वहाँ से सिर्फ एक एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा। पहले पूरा गांव बुलाया जाता था, तो यहाँ पर भी इसे सीमित किया गया है। दूसरा, पलटोज पार्टी। पलटोज पार्टी अब पूरी तरीके से सीमित कर दी गई है। इसमें केवल नज़दीकी 4-5 प्रमुख परिवारों को ही आमंत्रित किया जाएगा। अपने खास जो परिवार है, बेड़े के परिवार के जो आस पड़ोस के 4-5 घर हैं, उन्हीं को बुलाया जाएगा। पलटोज होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। शादी जब संपन्न हो जाती है तो उसके 1-2 दिन बाद, कोई उसी शादी के अगले दिन, कोई 2-4 दिन बाद, पलटोज एक और पार्टी दी जाती है। उसमें बकरा कटेगा, पूरे गांव के लोग बुलाए जाएंगे, मेहमान भी बुलाए जाएंगे, शादी खत्म होने के बाद भी। तो इसको भी अब सीमित कर दिया गया है। लड़की की शादी, वो कथा, लड़की की शादी होगी या कथा होगी घर में, तो केवल पूरी बनाई जाएगी, रोटियां नहीं बनाई जाएगी, ताकि सादगी बनी रहे। यानी कि लड़की की शादी यानी कथा में केवल पूरी बनाई जाएगी। रोटियां, अब ये मैं अभी आगे पढ़ूंगा, मुझे नहीं मालूम कि ये रोटियां क्या लड़के की शादी में भी हटा दी गई है कि सिर्फ लड़की की शादी में हटा दी गई है। लड़के की शादी में रोटियों में बड़ी दिक्कत आती है। कैसे आती है कि गांव की महिलाएं पूरी शादी में 2-3 दिन तक रोटियां ही बनाती रह जाती है। 5-5, 10-10, 15-15 किलो आटे की रोटी एक घर में बनती है। तो अंदाज़ा लगाइए, 2-3 हज़ार लोग बुलाए हैं तो कितने क्विंटल आटा लगेगा। तो उसकी रोटी हाथ से महिलाएं बनाती है। चूल्हे के पास उनकी ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन रोटी बनाती है। अब लड़की की शादी और कथा में पूरी बनाने का फैसला लिया गया है, रोटियां नहीं बनाई जाएगी। अब लड़की की शादी में इस फैसले पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लड़की की शादी में रोटियां कम लगती होगी, कम मेहमान बुलाए जाते हैं। तो यहाँ तो चलो फिर भी रोटियां ठीक थी, कथा में भी कम होते हैं। अगर रोटियां बंद करनी है तो ये तो लड़के की शादी में बंद करके फ़ायदा था, जहाँ महिलाओं की बुरी हालत हो जाती है रोटियां बनाकर। खैर, मृत्यु पर पढ़ाई टाली। मृत्यु पर, किसी की जब मृत्यु होती है तो जो कफन दिया जाता है, वो हमारे क्षेत्र में क्या है कि जो भी कोई आ रहा है वो कफन लेकर आ रहा है। कफन इतने हो जाते थे कि जब वहाँ पर चिता में आग लगानी है
तो कफन 10 फीट से भी ऊपर हो जाते थे, इतने कफन का ढेर लग जाता था। तो उसको अब प्रत्येक घर से एक ही पढ़ाई, जिसे टाली कहा जाता है, वो डाली जाएगी। निकट के रिश्तेदार अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। अगर कोई नीचे शमशान घाट पर आता है तो वहाँ पर पढ़ाई या टाली डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि लेके ही आना है कि कुछ अगर कोई नहीं लेके आया तो ये समझते हैं कि नहीं लेके गया तो कोई बोलेगा कि ये नहीं लेके आया था। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति ला रहा है तो ठीक है, नहीं भी ला रहा है कोई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सभी फैसलों के लिए हम टोंरू गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, मौजूद बुद्धिजीवों, युवाओं, माताओं, बहनों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी समझदारी और एकजुटता से ये ऐतिहासिक फैसला हो पाया है। ये 10 फैसले लिए गए हैं टोंरू गांव से, और अब सोशल मीडिया पर इस वक्त ये जो पोस्ट है, ये फैसले हैं, ये वायरल हो रहे हैं, और लोग अब अपने गांव में भी ऐसे फैसले या ऊपर नीचे कुछ और फैसले ले रहे हैं या लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बेफिजूल का खर्चा और समय की इतना समय किसी के पास आज नहीं है कि 3-4 दिन तक वो शादी अटेंड कर सकें। और ये तमाम चीज़ें जो जितना भी फैसले लिए गए हैं, ये वाकई में स्वागत योग्य है, बेफिजूल के खर्चों को रोकने वाले हैं। और जब मैंने गांव के युवाओं से, लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि और भी कई कुरीतियां हैं जिनको हम बंद करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अगर ये फैसले हमारे जो लोगों ने माने और इस ये ठीक ढंग से हो पाया, तो आने वाले समय में हम शादियों को और भी सीमित करेंगे, ताकि जो गरीब परिवार है, जो कर्ज तले दबते हैं, उनको राहत मिल सके और हम लोग इसी तरीके से बेफिजूल के खर्चों को ख़त्म कर सकें। आप क्या समझते हैं इस विषय पर? और मंडी, हमीरपुर, उत्तराखंड, बाकी ज़िलों से, प्रदेश से हमारे साथ लोग जो जुड़े हैं, क्या आपको मालूम था कि इस तरीके की शादियां हमारे क्षेत्र में होती है? और जो ये फैसले लिए गए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।